बेटा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। आखिर ये पीरियोडिसिटी रेगुलर इंटरवल पे जो पीरियोडिसिटी होता क्यों है, और आज हम पढ़ेंगे बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा जाए तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं इसको। और इसमें एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए जाते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो प्रीवियस हमने देखे थे, डॉबर्नियस देखा था या न्यूलैंड्स देखा था या हमने फिर मेंडलीव्स देखा था, वो सब एटॉमिक नंबर पे नहीं, एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थे। जबकि जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? एटॉमिक नंबर के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और जो टेबल है ये किसने बनाया था बेटा? बोहर, नील्स बोहर ने प्रिपेयर किया था टेबल। और ये बेस्ड है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हमने देखा था जो पीरियोडिसिटी है वो भी किसके ऊपर बेस्ड है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और जहां जहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम थे वो ग्रुप बना देते हैं, वो सेम ग्रुप में आते हैं। तो ये पूरा खेल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेटा अगर आप देखेंगे इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। कितने? 18 वर्टिकल कॉलम्स। और जो 18 वर्टिकल कॉलम्स है उसको ही हम ग्रुप बोलते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स कैसे? देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे अगर आप काउंट करोगे ये 18 वर्टिकल कॉलम्स है। ये देखिए ये 18 वर्टिकल कॉलम्स है, ये 18th है। तो इन्हीं 18 वर्टिकल कॉलम्स को बेटा हम बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप। सिंपल सी बात है, 18 वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। और फिर उसके बाद आता है 7 हॉरिजॉन्टल रोज, उसको हम पीरियड्स बोलते हैं। कितने हैं बेटा? 7। ये हॉरिजॉन्टल होता है बेटा, 7 हॉरिजॉन्टल रोज। ये कितने? ये टोटल 7 है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पीरियड्स बोलते हैं। देखो ये 7 है टोटल, 1 से शुरू होता है और 7 तक जाता है। तो इसको हम बेटा बोलते हैं पीरियड्स। और उसके बाद अगर देखेंगे तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स देखेंगे। जो एलिमेंट है 1 से 2 ऑन द लेफ्ट ऑफ द ग्रुप और 13 से 18 ऑन द राइट ऑफ द इज कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। कहां से बेटा? 1 से 2 और 13 से 18। कौन कौन सा? 1 से 2 और बेटा 13 से 18। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। समझ गए बेटा? फिर बेटा एलिमेंट ऑफ 1 आर ऑल्सो कॉल्ड अल्कली मेटल्स। और जो ग्रुप 2 है उसको हम बेटा बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। ये देखो ये अल्कली मेटल्स है जो ये ग्रुप 1 है, और दूसरा अल्कली अर्थ मेटल्स है जो ये ग्रुप 2 है। और उसके बाद और देखा जाए तो बेटा उसके बाद जो ग्रुप 13 है उसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। ग्रुप 13 क्या है? ये देखो ये बोरॉन फैमिली है, यहां पे बोरॉन है, इसको बोरॉन फैमिली बोलते हैं। फिर उसके बाद ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि उसका जो पहला ग्रुप में पहला जो एलिमेंट है वो कार्बन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली। और ये कौन सा ग्रुप है? 14। उसके बाद बेटा 14 के बाद 15 आता है, वो नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, नहीं तो उसको निकोजेंस बोलते हैं। और निकोजेंस क्यों बोलते हैं? उसका नाम है निकोजेंस का, प्रोड्यूसिंग सफोकेशन। और इसमें ये ग्रुप 15 में नाइट्रोजन आता है। ये ग्रुप 15 है, इसमें नाइट्रोजन है, पहला नाइट्रोजन है यहाँ पे। और इसका दूसरा अपना नाम क्या बोले हम? इसका नाम है निकोजेंस, प्रोड्यूसिंग सफोकेशन। और इसके बाद बेटा 16 ग्रुप है, वो ऑक्सीजन फैमिली, नहीं तो चैल्कोजेंस बोलते हैं उसको। चैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर ओर फॉर्मिंग। क्या आर ओर फॉर्मिंग? ये 16 ग्रुप है ऑक्सीजन फैमिली, इसको क्या बोल रहे हैं? देखो चाल्कोजेंस बोलते हैं इसको पूरे ग्रुप को चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। उसके बाद बेटा आता है हमारा हेलोजेंस। हेलोजेंस में बेटा क्या है? सी सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। इसमें सबसे पहले फ्लोरीन है, ये पूरे को हम हेलोजेंस भी बोलते हैं। और उसके बाद हेलोजेंस के बाद वाइल दोज इन ग्रुप 18 को जो है वो इनर्ट गैसेस हैं, उनको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं और रेयर गैसेस भी बोलते हैं। सो कुल मिला के देयर आर टोटल 50 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। जो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है कितने हैं? टोटल 50 है। ये लास्ट वाला ये है बेटा, ये नोबल गैस है आपका, नोबल गैस सीरीज है। रेयर गैस ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसी का।
और अभी बेटा हमने ये तो देख लिया, ये वाला ग्रुप 1 2 देख लिया, ग्रुप 13 और 14 के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है कि नहीं। ये बोरॉन है, फिर उसका कार्बन है, फिर जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर आपका फ्लोरीन है, नोबल गैस है, चाल्कोजेंस है, निकोजेंस है। तो उसके बाद बेटा ये बीच का भी कुछ है, ग्रुप्स हैं जो 13 से लेकर 12 तक बीच में, इसको बेटा ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज लाइज इन बिटवीन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट 1 2 लेफ्ट हैंड साइड और दोज ऑफ 13 14। तो सिंपल है बेटा, ये जो ये बीच का है 3 से लेकर आप देख रहे हैं 12 तक, और ये किसके बीच में पाए जाते हैं, 1 और 2 और 13 और 18 के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। और इनका प्रॉपर्टी भी इनके बीच में आता है, और टोटल ये 14 नंबर है, 40 ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन दिस पीरियोडिक टेबल। और फिर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे आप ये जिगजैग देख रहे हैं, ये बेटा जिगजैग, ये मेटल्स हैं और इस तरफ के उस तरफ नॉन मेटल्स हैं। ये मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं, ऐसा डिवाइड किया गया है पीरियोडिक टेबल को। ये जिगजैग जो ये लाइन देख रहे हैं, ये डिवाइड कर देता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में एलिमेंट्स को। और इतना ही नहीं, दोज एलिमेंट्स लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मेटल्स हैं वो, और जो राइट में वो नॉन मेटल में। और हाउएवर कुछ एलिमेंट्स है जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, अर्सेनिक है, एंटीमोनी है, टेरुलियम है, विच लाई ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ इट, बोथ मेटल और नॉन मेटल के बॉर्डर लाइन पे है, उसको हम बेटा सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, सेमी मेटल्स और बोलते हैं, नहीं तो मेटलाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स, नहीं तो मेटलाइट्स बोलते हैं। और वो कहाँ है, ये जो ये बॉर्डर लाइन के ऊपर है ना ये बेटा, ये वाले, जैसे आपको इधर और क्लियर दिखेगा, देखो ये सब मेटल है, ये 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 भी मेटल है। ये जो ये इस लाइन जो देख रहे, इस लाइन की इस तरफ नॉन मेटल है, और जो ये बीच वाली है सीरीज है, इसको मेटलाइट्स बोलते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेरुलियम, जेरिलियम, ये सब इसके अंदर आते हैं। ये आप कलर वाले देख रहे हैं ना, ये सब इसमें पाए जाते हैं। तो बेटा कुल मिला के इसको सेमी मेटल्स बोलते हैं, नहीं तो मेटलाइट्स बोलते हैं। तो कुल मिलाकर अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, जो हमारा टोटल था वर्टिकल कॉलम्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स आप देख रहे हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स, इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। और फिर जो हॉरिजॉन्टल रोज है बेटा, उसको हम पीरियड्स बोलते हैं। फिर हमने देखा इसको अल्कली बोलते हैं, फर्स्ट 2 ग्रुप्स को, और इसको अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, इसको 1 को अल्कली, 2 को अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। फिर बेटा हमने देखा कैसे बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, हेलोजन्स हैं, फिर नोबल गैसेज हैं अलग अलग। और फिर हमने देखा कि कैसे ट्रांजिशन मेटल्स भी पाए जाते हैं बीच में, और फिर कैसे ये डिवाइड होता है, जो ये लेफ्ट साइड में है इस लाइन के, जिगजैग लाइन के, वो मेटल्स है और उस तरफ नॉन मेटल्स है। और जो उसके बॉर्डर लाइन पे है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम है सेमी मेटल्स, नहीं तो उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो यहां तक क्लियर हो गया बच्चों आपको, ये क्लियर हो गया कैसे ये मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, और इस लाइन के उस तरफ नॉन मेटल है, और ये बीच का जो है जो लाइन दे रहे हो उसको मेटलॉइड है। फिर बेटा इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप याद रखो ये, इसको ना एक सिंप्लीफाई करने के लिए पूरा टेबल को ना एक एस्टेनाइट और लेंथेनाइट सीरीज को भी डाला गया है। अगर आप देखेंगे यहां पर 57 है, उसके बाद डायरेक्ट 72 है, तो बीच के एलिमेंट्स किधर चले गए, तो बेटा वो हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इनको अलग से इसका एक सीरीज बना दिया गया है। जैसे इसको भी देखो 89 है, फिर सीधा 104 है, तो उसको अलग से बनाया गया है। उसके बीच के एलिमेंट जो है 58 से लेकर 70 अलग से उसका एक टेबल बनाया जाता है, उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। उस सीरीज को बोलते हैं एस्टेनाइट सीरीज और लेंथेनाइट सीरीज। जो लेंथेनाइट के बाद होता है उसको लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं, एस्टेनाइट के बाद होता है उसको एस्टेनाइट सीरीज बोलते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे आगे थोड़ा डिटेल में। तो बेटा अभी तक हमको समझ गया कि ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, और अलग अलग नाम पता लग गए। फिर अभी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं क्या है बेटा, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन एनी पीरियड फिक्स है। कैसे फिक्स है, बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द पर्टिकुलर शेल। ये डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी पीछे दिखाया था,
कि जैसे देखिए के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2। फिर एल शेल में कितने हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा वही ये बता रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन दैट पर्टिकुलर शेल, उतने ही आपके उसके कितने होंगे, एलिमेंट्स होंगे उस पीरियड में। इस पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे वो कौन डिसाइड करेगा कि ये कितने शेल्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स ये अपने शेल्स में अकोमोडेट कर सकता है। और कितने अकोमोडेट शेल में कर सकता है उसका सिंपल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी हमने देखा है पहले कि क्या है कि वी हैव ऑलरेडी लर्न, यहां पहले ही पढ़ा हमने, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n²। एन क्या है, एन है शेल 1, ये के हो सकता है, इस के को आप 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर एल को आप 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर एम को 3 से कर सकते हैं। तो वैसे आप इस वैल्यू का, एन का वैल्यू डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें शेयर कर सकते हो। और आपको मालूम है कि के में आप 2 ही डाल सकते हो शेल्स, इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और एल में 8 ही जा सकते हैं। तो उसके ऊपर डिसाइड होगा कि एक पीरियड में कितने एलिमेंट है। जैसे हम शुरू करते हैं के शेल से, के शेल से शुरू करते हैं तो के में कितना आएगा, 2n²। एन क्या है, के शेल, इसमें एक शेल है, 2n² मतलब 2 आया, इसलिए 2 आया, मतलब इस पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, 2 एलिमेंट हो सकते हैं। वो कौन सा, हाइड्रोजन और हीलियम है कि नहीं, हाइड्रोजन और हीलियम है उसमें। जैसे आप देखेंगे ये है पहला वाला पीरियड, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, 2 ही हैं इसमें। फिर और इतना ही नहीं, ये सब इसी, जैसे अगर आप, मैंने आपको यहाँ पे ये बोर स्ट्रक्चर मॉडल भी बनाया हुआ है आप, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। आप अगर देखोगे इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे 2 है, खत्म हो गया के शेल। अभी अगर 3 इलेक्ट्रॉन आया तो वो किधर जाएगा, वो आगे जाएगा, उसका फार्मूला कुछ और होगा। उसका फार्मूला क्या होगा बेटा, जैसे अगर आप देखेंगे अभी, अगर अभी आपका 2 आया तो वो 8 आ गया उसका इलेक्ट्रॉन्स आपके 8, तो इसका मतलब उस पीरियड में 8 एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 3 to 10 जा सकते हैं। कैसे, क्योंकि के में 2 जाएंगे और उसमें 8 जाएंगे। अगर ये 8 गया मतलब उसमें कितने एलिमेंट ये एकोमोडेट कर रहा है, 8 कर रहा है। और इसमें टोटल कितने शेल बने, 2, मतलब वो किस पीरियड में है, सेकेंड पीरियड में। तो जितने शेल्स बनेंगे उस पीरियड में वो एलिमेंट होगा, सिंपल फॉर्मूला है। यहां पे 2 बनाए तो 2 होंगे, यहां पे 2 शेल बनाए तो ये, यहां पे 1 शेल बनाया तो ये फर्स्ट में था, यहां पे 2 शेल बनाए तो ये सेकंड पीरियड में, यहां पे 3 शेल बनाए तो ये थर्ड पीरियड में। सिंपल है, जितने भी इलेक्ट्रॉन के शेल होंगे, के एल एम जो वैल्यू होगा उतने वो पीरियड में प्रेजेंट होगा। एक तो ये बात है, और दूसरा कितने एलिमेंट्स होंगे वो भी इसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे एम अगर आप 3 ले लेंगे तो वो 18 आया, लेकिन अगर आप देखेंगे आउटर मोस्ट शेल में कभी भी आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, इसलिए जो थर्ड पीरियड है उसमें 8 ही एलिमेंट आप डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। थर्ड एलिमेंट भी इसमें भी आपने 8 ही डालें, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, 8 ही जाएगा, 8 से ज्यादा नहीं जाएगा। और फिर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन 4, 5, 6, 7 शेल आर कितना, 8, 18 और 32। इसलिए दिस यू कैन लर्न इन हाई, वो तो हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल 11th में कैसे पढ़ना, वो अलग ही है लिखने का तरीका उसका। फिर 10 फोर्थ पीरियड हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स विथ एटॉमिक नंबर 9 to 39। कहां से, 9 से 39 तक आप उसको लेके जा सकते हैं। तो वो आपका एक पीरियोडिक टेबल बन गया। और स्टार्टिंग विथ पोटेशियम क्या है, के क्या है, 19, और कहां तक जाएगा वो, क्रिप्टॉन। पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक जाएगा आपका कौन सा एलिमेंट, फोर्थ का। देखो पोटेशियम से लेकर सीधा क्रिप्टॉन तक, तो इसका क्या था, 19 है, और ये कहां तक जा रहा है, 36 तक जाएगा वो जो क्रिप्टॉन है। तो वैसे ही बाकी भी हैं, जैसे फिर फिफ्थ पीरियड जो है उसमें टोटल 18 एलिमेंट है। कहां से शुरू हो रहा है, 37 से लेकर 54 तक। सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड बेटा, इनको पीरियड्स को शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, इसको देखो लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द शॉर्ट पीरियड, व्हाट इज द लॉन्ग पीरियड्स। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार कभी पढ़िए भी इसको डिटेल में थोड़ा और। तो फिफ्थ पीरियड क्या है, उसको लॉन्ग पीरियड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें 18 एलिमेंट्स आते हैं। कितने आते हैं उसमें बेटा, 18 एलिमेंट्स आते हैं उसमें। और कहां से शुरू होता है वो, 37 से लेकर 54 तक।
देखो यहां से 37 से लेकर 54 तक जाता है वो। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको लॉन्ग बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। और ये जो था ये शॉर्टेस्ट पीरियड था, और ये शॉर्ट पीरियड में आता है, ये शॉर्ट पीरियड में आता है, शॉर्ट पीरियड में आता है, ये लॉन्ग में आता है। और ये जो है उसके बाद छठा वाला अगर आप देखेंगे इसमें क्या है, यहां पे ये लेंथेनाइड सीरीज आ जाती है, इसलिए ये जो दो हैं लास्ट वाले इसको लॉन्गेस्ट में बोला जाता है, लॉन्गेस्ट पीरियड बोला जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ये देखिए इसको लॉन्गेस्ट बोलते हैं पीरियड को, 57 से 58, क्योंकि इसके बीच में वो लेंथेनाइड और एस्टेनाइड सीरीज आ जाती है। फिर सेवेंथ पीरियड है, कंटेन्स 32 एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रेंशियम टू एंडिंग विथ ओस्मियम। ये देखो यहां पे ये लास्ट वाला है, तो ये इसमें ये इसको भी लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं। और फिर इसलिए प्रूव देयर आर टोटल, उसमें क्या बोला गया है, सेवेंथ पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं जो हमने देखा, और इसमें टोटल 40 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और जो मिडिल लॉन्ग पीरियोडिक फॉर्म है उसमें 10 एलिमेंट्स ईच हैं। सो देयर प्रॉपर्टी डिफर्स फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ऑब्वियसली कॉमन सेंस। तो बेटा ये है 1 2 3 ऐसा आपका ये टोटल 7 पीरियड्स है, ऐसा करके टोटल आपका जो वर्टिकली वो 18 ग्रुप है। फिर बेटा लेंथेनाइड और एस्टेनाइड सीरीज है जो बीच में आपने देखा था। तो इसमें बोलता है इन ऑर्डर टू अवॉइड द पीरियोडिक टेबल बिकम टू लेंथी, अगर इसको भी डाल दे तो बहुत लंबा हो जाता है पीरियोडिक टेबल, इसलिए द टू सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स, कितने ये टोटल, ये 14 है, 14 ये भी 14 है, टू सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स को अलग कर दिया गया, उनको कहां, बॉटम में प्लेस कर दिया गया, दे हैव बीन प्लेस्ड इन द बॉटम, अलग से उनको रख दिया गया। और वो कहां से शुरू होता है बेटा, वो शुरू होता है अपना ल्यूटिनियम से, और अपना उसको लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, और फिर दूसरे को एस्टेनाइड सीरीज बोलते हैं, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये जो नीचे का पूरा अलग से ये इसके बीच से निकाला जाता है, इसको एस्टेनाइड सीरीज और लेंथेनाइड सीरीज बोला जाता है। तो बेटा अभी हमने रिकैप में आप देखेंगे हमने क्या पढ़ा, टोटल 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आप देखेंगे इसको अल्कली बोलते हैं, इसको अल्कलाइन अर्थ मैटर बोलते हैं, चैल्कोजेंस है, हेलोजेंस है, नोबल गैसेज है, ये बोरॉन फैमिली है, फिर कार्बन फैमिली है, फिर नाइट्रोजन फैमिली है, फिर ऑक्सीजन फैमिली है। तो ऑक्सीजन फैमिली, इनको हेलोजेंस भी बोलते हैं, जो फ्लोरीन 17 ग्रुप है, उनको इनर्ट गैसेज बोलते हैं। और ये पूरा डिस्क्रिप्शन, ये एक आप आइडिया मिलेगा ये मेटल्स कहाँ कहाँ हैं, नॉन मेटल मेटलॉइड्स किधर हैं, और एस्टेनाइड और लेंथेनाइड सीरीज कहाँ पे है, और इनको क्यों अलग रखा गया, ताकि पीरियोडिक टेबल ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इनको अलग निकाल के ये 14 एलिमेंट्स के 2 ग्रुप बना दिए गए, एक को लेंथेनाइड बोला गया, एक को एस्टेनाइड बोला गया। और ये किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। तो आपका कितना शेल होगा उतना ही उसमें एलिमेंट्स होंगे, और आप पता लगा सकते हैं कि वो एलिमेंट किस पीरियड में, उसमें जितने शेल होंगे उस पीरियड में होगा, सिंपल सी बात है। और कितने एलिमेंट्स कितने शेल में। और बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एलिमेंट्स है, जैसे ये पहला एलिमेंट है, जो पहला ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। फिर दूसरा जो है उसको सेकंड पीरियड जो है उसको भी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, शॉर्टेस्ट से शॉर्ट चला गया, क्योंकि अभी इसमें 8 आ गए। फिर शॉर्ट पीरियड 2 आ गए, वापिस आ गया शॉर्ट पीरियड। फिर फोर्थ पीरियड आ गया लॉन्ग पीरियड, उसके बाद लॉन्गेस्ट पीरियड आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्या है बेटा, शॉर्टेस्ट पीरियड है, फिर ये शॉर्ट पीरियड है, फिर ये बेटा लॉन्ग पीरियड है, फिर ये दोनों लॉन्गेस्ट पीरियड है, क्योंकि इसके बीच में ये 2 सीरीज आ जाती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, आप इसको रिवाइज कीजिए, वापस पढ़िए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।